हे सूरज, व्हाट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग? आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? मैम, नो एजेंडा. Google, what is the meaning of agenda? So project discussion is today's agenda, right? Yes, ma'am. Yes. ना एजेंडा की मीनिंग पता है, ना बॉस से स्मार्टली बात कर पा रहा है। सूरज तो डूब गया, लेकिन आप तो रुकोगे? रुक जाओ और ये वीडियो देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मीटिंग्स में कैसे बात करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से फ्रेजेस यूज करते हैं। अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाओ, वीडियोस देखो और वापस आओ इस वीडियो को देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सिनेरियो है जब मीटिंग शुरू होता है, ओपनिंग ऑफ द मीटिंग। इसके लिए सबसे पहला फ्रेज है लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सारे मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं और आपको उन्हें वेलकम करना है। उसके लिए आपको ये फ्रेज यूज करना है, वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है मीटिंग में। वो आप इंग्लिश में कैसे करोगे? इस तरह से, फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम हर्षिता। जिन्हें भी मेरे बारे में पता नहीं है, मैं बता दूं, मेरा नाम हर्षिता है। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एजेंडा, यानी कि आज हम मीटिंग में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, लेट्स गो ओवर द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। चलो मीटिंग का एजेंडा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग शुरू होने से पहले प्रीवियस यानी जो पहली मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बारे में आप डिस्कस करोगे। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स रिव्यू द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। शुरू करने से पहले लास्ट मीटिंग में जो भी हमारी डिस्कशन हुई थी उसे रिव्यू कर लेते हैं, उसे एक बार देख लेते हैं। मान लो किसी ने अपना पॉइंट रखा और आपको वो समझ में नहीं आया और आपको सामने वाले से पूछना है कि क्या वो फिर से उसे दोहरा सकता है या फिर से उस पॉइंट को क्लियर कर सकता है, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट? क्या आप अपना पॉइंट क्लैरिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो? नेक्स्ट, मान लो आपको अपनी सहमति एक्सप्रेस करनी है कि आप किसी की बात से सहमत हो, तो आप कह सकते हो आई अग्री ऑन दैट, मतलब कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट, मान लो आप किसी की बात से सहमत नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई एम नॉट श्योर आई सी इट दैट वे। मैं नहीं सोचता कि मैं उस तरह से इस चीज को देख सकता हूँ, या मेरा वो पॉइंट नहीं है। मीटिंग में अपना ओपिनियन कैसे देते हैं, अपनी राय कैसे देते हैं, इसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। इन माई ओपिनियन वी शुड टॉक अबाउट इट। मेरी राय से हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगला सिचुएशन है कि मान लो आपको मीटिंग में सामने वाले से उनके थॉट्स जानने हैं, तो आप इस तरह से उनसे पूछ सकते हो, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? नेक्स्ट, अपना सजेशन, अपना सुझाव रखने के लिए आप कहोगे आई सजेस्ट दैट वी कैन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। अगला सिचुएशन है जहाँ पे आपको किसी कंसर्न के बारे में बात करना है, किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना है, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, आई एम अ बिट कंसर्न्ड अबाउट इट। मैं इसके बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मान लो आपको मीटिंग में किसी और मुद्दे पर बात करनी है, तो आप अगले पॉइंट पर मूव करने के लिए इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला सिचुएशन है जहाँ पे आपको आगे तो बढ़ना है लेकिन सबकी सहमति के साथ, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, कैन वी ऑल अग्री ऑन दिस? क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं? अगला सिचुएशन है जब आपको कोई काम देना है या कोई काम लेना है, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, आई विल टेक केयर ऑफ दिस टास्क। ये काम मैं कर लूंगा। अगला सिचुएशन है जब आपको टीम को या मीटिंग में मौजूद पार्टिसिपेंट को किसी बात का अपडेट देना है, तो आप सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, आई वुड लाइक टू अपडेट एवरीवन ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट। मैं सभी को इस बात का अपडेट देना चाहता हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद हम मीटिंग की एक छोटी सी समरी देते हैं कि हमने किस बारे में बात की, जिसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, टू समराइज वी डिस्कस्ड दैट, और मीटिंग का पूरा ब्रीफ आप बता सकते हो। मीटिंग के बाद अगर आपको किसी से फीडबैक लेना है कि मीटिंग कैसी गई, तो उसके लिए आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, What are your thoughts on how the meeting went? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मीटिंग कैसी गई? अगर मान लो आपको मीटिंग में किसी स्पेसिफिक पर्सन को थैंक यू कहना है उनके इनपुट के लिए, उनके थॉट्स के लिए, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, I want to thank हर्षिता फॉर हर वैल्यूएबल इनपुट। मैं हर्षिता को थैंक यू कहना चाहता हूँ उसके वैल्यूएबल थॉट्स के लिए। अगला सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मान लो मीटिंग में 2-4 लोगों के बीच में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, तो उसे आप कैसे रिजॉल्व करोगे? वहीं पे ये सेंटेंस यूज करके, लेट्स स्टे फोकस्ड प्लीज। नेक्स्ट, डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको मीटिंग में किसी को कोई टास्क देना है तो आप कैसे दे सकते हो? आई वुड लाइक टू डेलीगेट दिस टास्क टू हर्षिता। मैं ये काम हर्षिता को देना चाहती हूँ।
मीटिंग में टाइम मैनेज करना भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम इंग्लिश सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? हम टीम को याद दिलाएंगे, वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स रैप इट अप। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही बचा है, जल्दी से इस मीटिंग को रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। अगला सिचुएशन है जब मीटिंग में मान लो 10 से 15 या उससे भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और सिर्फ 1 या 2 बोल रहे हैं, बाकी कोई मीटिंग में बोल ही नहीं रहा और आपको चाहिए सबका पार्टिसिपेशन। तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हो? आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम एवरीवन, प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। मैं सभी से सबकी राय सुनना चाहता हूँ, प्लीज फ्रीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो। अगला सिचुएशन है टीम से क्वेश्चन पूछना, पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछना। इसके लिए हम सिंपली उनसे कह सकते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपका कोई सवाल है? अगला सिचुएशन, आपको ये देखना है कि सभी को आपकी बात समझ में आ गई या नहीं, कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए आप सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली यू आर सेइंग दिस। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हो। नेक्स्ट, अगर आपको सबकी सहमति चाहिए तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करोगे? कैन वी ऑल अग्री ऑन दिस अप्रोच? क्या इस अप्रोच पर हम सब सहमति जता सकते हैं? नेक्स्ट, मीटिंग में सबको फॉर्मली थैंक यू कैसे बोलें? इस तरह से, थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग खत्म करने के लिए आप कौन से फ्रेज को यूज कर सकते हो? आप कहोगे, इन कंक्लूजन लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ। कंक्लूजन में, एंड में हम इस चीज के साथ मूव करेंगे, इस चीज के साथ आगे बढ़ेंगे। मीटिंग खत्म करने के लिए इस फ्रेज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। That's all for today. Thank you. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मीटिंग खत्म करने के बाद आप स्केड्यूल करोगे अपना नेक्स्ट मीटिंग। उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, Our next meeting will be on date and time. नेक्स्ट मीटिंग का डेट और टाइम बता सकते हो। एंड लास्टली, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। तो ये थे कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आप अपने मीटिंग में यूज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अब बारी है हमारे क्विज की, क्योंकि आज है डे 8। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्विज अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको याद है ना, क्विज के सबसे ज्यादा सही आंसर्स जो देगा उसे मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट, और साथ ही साथ जो पूरे 1000 वर्ड्स कवर करेगा उसे भी। और एक और बात कि आपको जाने से पहले डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड करनी है। अपने फेवरेट वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है कमेंट सेक्शन में, और वेट करना है अगली वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि मीटिंग्स में कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस नहीं यूज करने। स्टे ट्यून्ड।